बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मंसूबा और प्लान बनाया गया है उसके अंदर अब मज़ीद चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। अब सिर्फ शहबाज शरीफ का रेजिग्नेशन या इस्तीफ़ा नहीं आएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो करप्शन की फ़ाइलों का एक पूरा पलंदा तैयार किया गया है। पूरा जो एक फ़ाइलों का रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा किया गया है, जिसको फैसल वाडा ने पब्लिक कर दिया, फैसल वाडा ने लोगों के सामने रख दिया। उसके बुनियाद के ऊपर अब गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, उसकी बुनियाद के ऊपर अब लोगों को पकड़ा भी जाएगा, अरेस्ट भी किया जाएगा। तो मामला सिर्फ यहाँ तक अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये मज़ीद आगे जाएगा और इसमें गिरफ़्तारियाँ, इसमें लोगों के घर छापे, ना सिर्फ गिरफ़्तारियाँ बल्कि उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर तहकीकात, तफ्तीश और उसके बाद ट्रायल, ये पूरा एक सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। तो ये मामला सिर्फ यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, बल्कि मज़ीद आगे जाएगा। अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि सुहेल बड़ाइच और बहुत सारे बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जो जुलाई के महीने में इस हुकूमत के ज़वाल का वक्त शुरू होने लगा है, वो ज़वाल का वक्त आखिरकार 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी कि 2-3 दिन बाद। अब 2-3 दिन बाद जो सिलसिला शुरू होगा उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने कैटेगोरिकली इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत को ये बात कन्वे करती है कि अब आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं। जो इनसे करवाना था, जो इनसे काम लेना था, जो इनसे मकसद हासिल करना था, वो कर लिया गया। अब पीछे कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि अब इनको हटा दिया जाए। तो अब ये सिलसिला, ये जो हफ़्ता शुरू हुआ, ये बड़ा ही क्रिटिकल किस्म का हफ़्ता शुरू हुआ है, बहुत ही अहम तरीन हफ़्ता, क्योंकि इस हफ़्ते के अंदर ये तमाम तर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जो कि लीड करेंगी इस गवर्नमेंट के ख़ात्मे की तरफ, जो कि लीड करेंगे इस हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ, क्योंकि इस हुकूमत का ख़ात्मा अब यकीनी हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है, और इसको अब मज़ीद डिले नहीं किया जा सकता। मज़ीद डिले करने की सूरत में होगा ये कि मामलात बिगड़ जाएंगे, हालात बिगड़ जाएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि मज़ीद मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी आए, और इनकी वजह से आवाम को भी, मुल्क को भी, रियासत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी खमियाजा भुगतना पड़े इनकी वजह से। ये आपने बात जहन में रखनी है। देखिए, इन्होंने जो करना था वो कर दिया, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप देखें कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब जनरल आसिम ने स्विट्ज़रलैंड का जो दौरा किया, इसको आप ज़रा जहन में रखें। ये जो स्विट्ज़रलैंड का दौरा हुआ है, जिसमें अमेरिका ईरान के दरमियान एक डील हुई है, वहाँ पर अब बहुत बड़ी ख़बर सामने आई। वहाँ पर जनरल आसिम ने असल में अमेरिका के सामने ये डिमांड रखी, क्योंकि देखें, जो सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है इस वक्त, अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हुई है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त मुकमका हुआ है, उसके पर सवाल ये किया जा रहा है कि ठीक है, आपने डील करवा दी, मुकमका करवा दिया, तो इसमें से निकला क्या? इसमें से हासिल वसूल क्या हुआ? इसमें से पाकिस्तान को मिला क्या? इसमें से पाकिस्तान ने क्या गेन किया? इसमें से पाकिस्तान ने क्या एक्सेप्ट किया? ये सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है। तो जब ये सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है कि इसमें से पाकिस्तान को मिला क्या, निकला क्या, तो वहाँ पर जनरल आसिम ने असल में ये सवाल किया था अमेरिकी इंतज़ामिया के सामने, और वहाँ पर जेडी वेंस, अमेरिका के नायब सदर स्टीव विटकॉफ, और इसके बाद जैरेड कुशनर, ये जितनी भी अमेरिकी इंतज़ामिया की इन्वेस्टमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की इन्वेस्टमेंट, ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट ये दो लोग देखते हैं, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर। इंटरनेशनली इन्होंने कोई भी डील करनी, कोई भी मुआहदा करना है, कोई भी इस हवाले से ट्रांजैक्शन करनी है, बिजनेस डील करनी है, ये तमाम की तमाम डील के अंदर फ्रंट के ऊपर ये दोनों होते हैं, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ। तो जनरल आसिम ने इनके सामने मामला रखा। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, कोई डील करवाएं, कोई कंपनी लाएं, कोई बड़ी कंपनी लेकर आएँ, कोई इन्वेस्टमेंट, SIFC, उनका पूरा इनके सामने एक ये मॉडल रखा। अब उनको बड़ा पसंद आया। देखें, अब आप यहाँ सोचें, उनको ये चीज़ बड़ी क्लिक कर गई। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ने ये एक 1-to-1 जो इनकी मुलाकात हुई, इसके अंदर
ज़ाहिरी बात है जहाँ पर ईरान अमेरिका के मामला चल रहे थे वहीं पर ये मामला भी चल पड़ा। अब उन्होंने जो सबसे बड़ा एतराज़ लगाया, अब आप ज़रा इमेजिन करें कि किस लेवल के ऊपर शहबाज शरीफ की नाकामी, शहबाज शरीफ का फेलियर, शहबाज शरीफ की नाअहली, इस गवर्नमेंट की, इस हुकूमत की नाअहली किस लेवल के ऊपर पहुंची हुई है और कहां तक इनकी तबाही और बर्बादी, ना सिर्फ इनकी तबाही और बर्बादी बल्कि जो इनकी नालायकी, नाअहली के चर्चे कहां तक पहुंचे हुए। उन्होंने कहा कि हम देखें जनरल आसिम, उन्होंने दो टुक अंदाज में कहा, उन्होंने बिल्कुल भी आप समझें कि लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखें जनरल आसिम, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, हम आपके मुल्क में सब कुछ यहाँ पर करने को तैयार हैं, लेकिन मामला ये है कि फिर आप इस बात के ऊपर एग्री करें कि जो शहबाज शरीफ है ये हमें नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खूह खाता होता है। आप ज़रा इमेजिन करें, उन्होंने कहा कि ये खूह खाता है। मौजूदा गवर्नमेंट की, मौजूदा हुकूमत के, देखिए उन्होंने भी सारी वर्किंग की होती है हर मुल्क के हालात व वाक़यात का, उसका इनसाइड आउट, वहाँ पर गवर्नमेंट कौन सी है, वहाँ पर लीडर कौन सा है, किसके पास मैंडेट है, किसके पास नहीं है, कौन इलेक्शन के ज़रिए से आया है, कौन अवाम के मैंडेट के ऊपर आया है, कौन चोरी करके आया है, किसके पास चोरी का मैंडेट है, उनके पास सारी रिसर्च होती है। तो जब उन्होंने ये तमाम की तमाम रिसर्च करके देखी, उन्होंने कहा कि ये मुल्क, आपके जो मुल्क के अंदर इस वक्त शहबाज शरीफ बैठा है, ये असल और सबसे बड़ी रुकावट है आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि उन्होंने फिर पूरा, देखिए उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा बात नहीं की, ज़बानी कलामी, उन्होंने ये पूरा डाटा, पूरा रिसर्च पेपर उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि ये 4 साल इमरान खान को हटाने के बाद आपके मुल्क के अंदर 4 साल की ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। तो ऐसी सूरत हाल में आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, उन्होंने इनकार कर दिया। ये है सबसे बड़ा मामला जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है। तो जनरल आसिम ने जो पाकिस्तान आके देखा है, इसी वजह से देखें इसाक डार को नहीं बुलाया गया वहाँ पर। इसाक डार ने क्या करने आना था वहाँ पर इसने क्या करना था, कौन सा कोई तीर मारना था जो इसाक डार की मौजूदगी में तीर मारा जाना था, और अगर वो ना आता तो वो मिस हो जाना था। जनरल आसिम ने कहा कि घर जाओ, कोई आने की ज़रूरत नहीं स्विट्ज़रलैंड। वो सिर्फ गया जनरल आसिम मोहसिन नकवी को लेकर, और शहबाज शरीफ आपको पता है वक्ती तौर पर इन लोगों ने एक अर्दली रख लिया, उसको लचाना पड़ता है, लेकिन पोल खोल गया उसका। अब इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सके? बिल्कुल नहीं आ सकती, जिसकी वजह से ये सारा रिकॉर्ड करप्शन की फाइलें लूट मार, और ये सबसे बड़ी रुकावट SAFC की भी नाकामी, तमाम की तमाम जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर आती है। तो ये ना सिर्फ इस्तीफ़ा बल्कि उसके बाद गिरफ्तारियाँ पत्थर पे लकीर है।